हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दयामय मंडल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसका नाम है एजुकेटिव दयामय। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं आप लोगों से कि वीडियो स्किप नहीं कीजिए। अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि 3x² को कैसे हम लोग 115 से भी ज़्यादा तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पिछला वीडियो में हम 32 तक अलग अलग तरीक़ा से बता दिए थे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में। ठीक है, ये पार्ट 5 का वीडियो होने वाला है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे है 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 तक। मतलब ये 10 गो तरीका अलग अलग तरीका बताएं यहाँ पे, और बाकी सब तरीका धीरे धीरे अलग अलग पार्ट वाइज वीडियो में हम देते रहेंगे आप लोगों को। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3x² को हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम क्या किए देखिए, 3x² को कैसे लिखे हैं, 1x² 3y। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते थे, 1 3x²y। ठीक है, 1 3x²y। ठीक है, पहले फर्स्ट लाइन में लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं लिखे हैं। कहाँ नहीं लिखे हैं, तो 1 3x² लिखेंगे ऐसे, तो इसको क्या होगा, 13 बुझाएगा। ठीक है, 13 बुझाएगा। उसके लिए यहाँ पे 13x² ये हम लोग नहीं लिखेंगे। उसी लिए यहाँ पे डायरेक्ट हम शुरू किए 1x² 3y से। ठीक है, मतलब 3 को x² के बाद शिफ्ट कर दिए। ठीक है, इसलिए ये तरीका नहीं होगा 3x² का, मतलब डिफरेंट वे जो दिखा रहे हैं ये तरीका नहीं होगा। ठीक है, बता दिए कारण। ठीक है, आप देखिए 1x² 3y ये 33 नंबर तरीका बताएं। आप इसमें क्या किए हैं, यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे है, 34 नंबर तरीका में 3 पहले किए हैं, फिर y बाद में किए हैं, फिर x² बाद में किए, 1 बाद में किए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या किए, वेरिएबल और कांस्टेंट को मतलब यहाँ पे अरेंज किए, मतलब क्या किए, वेरिएबल और कांस्टेंट को अरेंज किए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 के बाद कुछ नहीं, मतलब इनटू है। ठीक है, हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा। और x² के बाद यहाँ पे भी इनटू है, ये भी एज्यूम करना पड़ेगा। 3 के बाद कुछ नहीं, मतलब इनटू है, ये भी एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, बिना इनटू का हम दिखाएं कि ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं 3x² को 1 के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इसके बाद 3y² 1 ये भी बताएं। आप देखिए इसमें क्या किए, इसमें 35 नंबर तरीका में 1 के बाद y लिखे, फिर 3 लिखे, फिर x² लिखे, फिर 36 नंबर तरीका में क्या किए, 1x² y 3 किए। तो यहाँ तक क्या किए, यहाँ तक सब में देखिएगा 33 नंबर से 36 नंबर तक किसी में भी इंटू नहीं है। ठीक है, या फिर जो डॉट का सिंबल होता है वो भी बाद में तरीका में बताएंगे कि डॉट का सिंबल भी होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन दिखाने के लिए। ठीक है, एक होता है इंटू, एक होता है डॉट। ठीक है, ये भी बाद में तरीका में बताएंगे, पहले ये सब समझ लीजिए पहले। यहाँ पे देखिए ना तो बता दिए 36 तक। आप देखिए 37 तक क्या है, 3x² y 1। आप देखिए ये 3x² के बाद इंटू दिए, इंटू सिंबल दिए, फिर 1 लिखे। आप ये जो लिखे हैं इसमें उसके बाद क्या किए, उसके बाद 3 के बाद इंटू दिए, उसके बाद x² के बाद इंटू दिए, उसके बाद y के बाद इंटू दी। इंटू तो यहाँ पे था ऑलरेडी, वही चीज़ यहाँ पे y के बाद इंटू हुआ है, फिर 1 है। ठीक है, तो ये लिखे हैं, इसी को ही ये लिखे हैं। तो इसमें क्या 3x² जो है इसको हम लोग तोड़ दिए। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ दिए, क्या किया, 3 × x² इंटू y इंटू 1 तोड़ दिए, मतलब बीच में इंटू बैठा दिए। ठीक है, इंटू चिन्ह बैठा दिए। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इसी में क्या किए, इसमें देखिए आप लोग नोटिस कीजिएगा कि ये जो बाकी चारों तरीका है इसमें हम क्या किए, कांस्टेंट और वेरिएबल को इधर उधर मतलब रीअरेंज किए। x² जो है ये क्या है, ये आपका वेरिएबल नहीं, ये क्या है, एगो क्या बोल सकते हैं, अगर अलग से x² रहता तो उसको क्या बोलते हैं, टर्म शिप। अगर मान लीजिए ऐसा है, ऐसा रहता, मान लीजिए ऐसा रहता x², तो उसको क्या बोलते हैं, टर्म। ठीक है, टर्म बोलते हैं, अलग से x² टर्म बोलते हैं। लेकिन ये 3
एक्स स्क्वायर वाई इंटू 1 के बीच में है, तो इसलिए क्या है, ये पूरा एक टर्म है, टर्म के अंदर एक मेंबर है, मेंबर क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स एक वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें फिर रीअरेंज करके बाकी सब लिखे हैं, एक्स स्क्वायर और 3 वाई 1 बीच में सब इंटू दिए हैं। फिर आप देखिएगा यहाँ पे क्या किए हैं, फिर एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू 3 इंटू 1, फिर 3 इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, वाई इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि 38 से 42 तक क्या किए, सब कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है, सबको, और सब कांस्टेंट और वेरिएबल को हम लोग क्या किए कि रीअरेंज करके लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं हम लोग, ये जो 10 को तरीका बताया है, अलग अलग तरीका 3x स्क्वायर वाई को लिखने का, तो ये आप कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पिछला 4 वीडियो में भी हम दिखाए हैं, ये वीडियो में हम दिखाएंगे कि ये जो 10 को तरीका है, इसमें से जो सबसे हार्ड तरीका है, वो मेरे लिए जो लगा है हार्ड तरीका, वो हम यूज़ करके यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे ये सब तरीका यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, कोई भी एक एग्जांपल देके। ये सब तरीका जो दिखा रहा है, ये सब तरीका का मालूम रहेगा सब स्टूडेंट लोग को। तो फैक्टराइजेशन जो होता है, जहाँ पे दिक्कत होता है, मैक्सिमम 7, 8, 9, 10 का बच्चा लोग को, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट लोग को जहाँ दिक्कत होता है, क्या होगा कि बहुत अच्छा से वो लोग कर पाएंगे अगर ये सब तरीका स्टूडेंट लोग समझ ले, अच्छा से याद रखे, अच्छा से ये सब तरीका, तो हम लोग फैक्टराइजेशन बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फैक्टराइजेशन कहाँ पे ये सब यूज़ होता है, फैक्टराइजेशन का एक दो एग्जांपल लेके। चलिए क्या कि क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, फैक्टराइज 3x स्क्वायर वाई प्लस 9xy आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं 3x स्क्वायर वाई प्लस 9xy, ठीक है। आप देखिए 3x स्क्वायर वाई जो है कौन सा तरीका यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, देखते हैं। जो हार्ड हमको सबसे हार्ड लगा ये देखते हैं, हम लेते हैं 1y 3x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 1y 3x स्क्वायर, ये सबसे हार्ड तरीका हमको लगा, तो ये यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए यूज़ करते हैं, तो क्या करें, इक्वल्स टू दिए 1y 3x स्क्वायर, 1y 3x स्क्वायर प्लस 9xy जो है, इसको 9 को पिछला वीडियो में पार्ट 4 में हम दिखाए थे कि 9 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 इंटू 3, पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, 9 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 इंटू 3xy, पिछला वीडियो में यहाँ पर सब इंटू था, तो उसे दिए, इसमें सब में इंटू दिए थे बीच में, ठीक है। फर्स्ट टर्म में सब इंटू था, जो तरीका मैं दिखाया था पिछला पार्ट 4 में वीडियो में जो मेरे चैनल में दिया हुआ है, तो इसमें भी सब में इंटू दिए थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए तरीका में, ये तरीका में जो है, इसमें कोई भी कहाँ पे भी इंटू हम मेंशन नहीं किया, ठीक है। लेकिन आप लोग को एज्यूम करना होगा कि यहाँ पे इंटू है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 9 जो है 3 इंटू 3, अब यहाँ पे 33 तो नहीं दे सकते ना, 33 अगर देखेंगे तो क्या मतलब 3 तो नहीं दे सकते ना। मान लीजिए 9, यहाँ पे इंटू आप बोलिए कि इंटू कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पे भी इंटू नहीं दीजिए, तो अगर नहीं इंटू देते हैं तो क्या होगा, 33 हो जाएगा। तो 33, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 9 का फैक्टर्स नहीं आता है, 33, उसी से हम लोग को इंटू देना ही पड़ेगा। अगर इंटू नहीं देते यहाँ पे 3 लिखते हैं तो ये पूरा कोई गलत है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे आप देखिए, आप यहाँ पे कॉमन लेंगे, 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बताए थे, फिर से बता रहे हैं, जो पिछला वीडियो में बताए थे, फिर यही में इसी वीडियो में फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 एज्यूम करते हैं, 1 और 1, तो दोनों 1 में से आप कॉमन कैसे लेते हैं, देखिए पिछला वीडियो में दूसरा तरीका बताए थे, ये वीडियो में और एक तरीका हम बता रहे हैं, ये इस तरीका को भी अप्लाई करके आप लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए 1 यहाँ पे 1 एज्यूम किए, तो दोनों यहाँ पे 1 और ये 1, मान लीजिए क्या मान लीजिए ये 1 है, ये 1 यहाँ पे सोचिए, और यहाँ पे एज्यूम जो किए हैं 1 यहाँ पे सोचिए, ठीक है। तो ये 1 और ये 1 दोनों को ओवरलैप कर दीजिए, ठीक है। मतलब ये 1 यहाँ पे दिखे, फिर ये 1 इसके ऊपर आ गया, ठीक है, फिर से, ठीक है।
मतलब ये जो दोनों वन एक साथ जो बैठाए हैं ये यहाँ पे लिख दिए बाहर में, ठीक है। अब देखिए y यहाँ पे y, यहाँ पे y, सेम चीज़ यहाँ पे किए, यहाँ पे y, यहाँ पे y, दो y है, ये y यहाँ पे दिखे, ये y यहाँ पे दिखे। अब कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये y जो दिखे यहाँ पे, फिर ये y इसके ऊपर डाल दीजिए, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा y, यहाँ पे दो वन है तो यहाँ पे समझने के लिए ओवरलैप कीजिए, ठीक है। यहाँ पे y दो y है इसके ऊपर, तो ओवरलैप किया, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ ये समझाने का तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब y है, अब 3 और 3, ये 3 दोनों में से कॉमन लीजिए, या फिर ये 3 दोनों में, ये दोनों में से कॉमन लीजिए, एक ही बात है। मतलब लेकिन ये दोनों 3 और ये 3 कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अगर पहला टर्म से को कांस्टेंट कॉमन लेते हैं तो पहला टर्म से, ये पहला टर्म है, पहला टर्म से एक कांस्टेंट लेते हैं, 3 कांस्टेंट है, और दूसरा टर्म से भी एक ही कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी कॉमन होता है। एक कांस्टेंट एक वेरिएबल एक वेरिएबल, ठीक है, समझे। 2 टर्म में और 3 टर्म रहता है तो 3 कांस्टेंट 3 वेरिएबल, ठीक है। अगर कॉमन होगा तब, नहीं तो 2 टर्म में कॉमन लेंगे, नहीं तो क्या, अगर कॉमन से अगर 2 टर्म में या फिर 3 टर्म में या उससे ज़्यादा टर्म में कॉमन नहीं होगा तो फिर उसे छोड़ देंगे, ठीक है। टर्म सबको, टर्म मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर 3 और ये 3 ले, हम ये 3 और ये 3 ले रहे, ठीक है, ये 3 और ये 3, तो यहाँ से लिखिए, यहाँ पे क्या है, ये 3 और ये 3, ये 3 यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे, तो एगो ये 3 फिर से यहाँ पे देखिए, ये 3 इसके ऊपर बैठा दिए, ठीक है, तो बाहर आ गया, ठीक। अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 x है, ठीक है, यहाँ पे 1 x है, तो यहाँ से कोई x, 2 x में से कोई x निकाल दीजिए, x तो देखने में सेम होता है दोनों x, तो कोई x लिखिए, यहाँ पे x, यहाँ से 1 x लिए, यहाँ से 1 x लिए, ये x यहाँ पे दिए। अब यहाँ पे ये x, यहाँ पे ये x जो है यहाँ पे दिखे हैं, और ये x इसके ऊपर बैठा दिए, ठीक है, ओवरलैप कर दिए, मतलब बैठा दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन आ गया, ये जो x है यहाँ पे लिख दिया कॉमन x, जो यहाँ पे लिख दिया। आप देखिए, अब यहाँ पे एक x बचा और यहाँ पे कोई x नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, अब तो सब कॉमन ले लिए, आप ब्रैकेट चालू करेंगे, ब्रैकेट कॉमन लेना मतलब बाहर निकालना ब्रैकेट का, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अंदर में क्या है, क्या लिखेंगे अंदर में, 1y3x है, तो 1y3x, तो बचा के यहाँ पे x, तो x लिखेंगे यहाँ पे x, फिर प्लस, ये प्लस दिए। अब यहाँ से तो 1 तो जूम किए थे, तो 1 यहाँ पे दिखे हैं, फिर y यहाँ पे दिखे हैं, फिर 3 यहाँ पे दिखे हैं, और फिर x यहाँ पे दिखे, तो बचा के यहाँ पे ये 3 बचा, ठीक है, तो ये 3 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1y3x x प्लस 3, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, आप लोग इसको बहुत तरीक़ा से ले सकते हैं, 3xy भी ले सकते हैं, या फिर 1 इंटू वाई 3x करके भी लिख सकते हैं अगला स्टेप में, या फिर डायरेक्टली जो बताया 3xy डायरेक्टली लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1y3x है, तो यहाँ पे डाट कर देते हैं, यहाँ पे 3xy कैसे है, देखिए यहाँ पे कैसे है 3xy, देखिए 1 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 इंटू है, तो 1 इंटू y3x, 1 इंटू y3x मतलब क्या होता है, y3x, और y3x जो है इसको हम सजा कैसे ले सकते हैं, देखिए ध्यान सीधा, y3x है, ठीक है, y3x को हम कैसे ले सकते हैं, 3 को इधर कर सकते हैं, रीअरेंज जो यहाँ पे किए हैं, रीअरेंज जो किए हैं कांस्टेंट वेरिएबल को, सेम चीज़ इसी में कर सकते हैं, तो क्या होगा 3yx, तो ये क्या हो जाएगा 3xy, 3 को इधर लाए तो 3yx आया, फिर क्या किया, फिर x इधर कर दिए 3xy, ठीक है, 3xy, ठीक। आप देखिए यहाँ पे 3xy पहले मतलब अच्छा लगने के लिए, अच्छा दिखने के लिए क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, और वेरिएबल जो है पहले अल्फ़ाबेटिकली क्या आता है, x पहले आता है, उसके बाद y आता है, उसी लिए हम लोग x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, ठीक है, मतलब अच्छा दिखने के लिए, समझे। मतलब ये जो लिखे हैं x बाद में y पहले, ये गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हमेशा लास्ट में जब ऐसे दिखते हैं, क्योंकि जो बताया, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे x+3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फिर आप देखिए अगर प्लस रहा तो क्या, यहाँ पे प्लस है तो पहले हम लोग वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद कांस्टेंट लिखते हैं। अगर इंटू रहा तो पहले कांस्टेंट लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल लिखते हैं, ठीक। ये क्या होगा आंसर। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि पिछला वीडियो में भी हम पार्ट 4 में 3x² + 9xy एग्जाम्पल लेके किए थे, तो वो दूसरा तरीका से किए थे। 3x² को जो यहाँ पे लिखे थे दूसरा तरीका से किए थे, तो उसमें आंसर क्या है था 3xy x+3। इसमें भी जब क्या है, इसमें देखिएगा, इसमें क्या कि 1/3x², इसमें अलग तरीका यूज़ किया लेकिन आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें कंक्लूजन क्या ले सकते हैं कि अगर अलग अलग तरीका 3x² को लिख सकते हैं, अलग अलग तरीका से 3x² का जब लिखते हैं तब क्या होता है, तब होता है कि आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। आंसर सेम ही आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, काफ़ी वैल्यूएबल रहा होगा आप लोग के लिए। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में लाइक दीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।